Dima Hasao Police Chief explains the status of a recent investigation. Dima Hasao Superintendent of Police Sri Jain Singh IPS explaining the present status of the investigation in regards to the missing incident of Prabhat Dibragade said the investigation was in an advanced state. प्रभात डिब्रागढ़े का जो केस है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 आदमी को अरेस्ट कर दिया है। दोनों ही आदमी मुख्य कल्प्रिट्स हैं और जो वहाँ पे जो उस टाइम मौकाए वारदात पे जो मौजूद था उसका हमको स्टेटमेंट मिल गया है। उसका स्टेटमेंट हमने कोर्ट में भी करा दिया है। जो मौकाए वारदात पे जो शख्स मौजूद था उसने पूरा जो डिटेल है कि किस टाइप से क्या हुआ वो पूरा बता दिया है। पर एक बात है कि आफ्टर द क्राइम वॉज कमिटेड द बॉडी वॉज टेकन टू सम अदर स्पॉट बाय सम अदर मिसक्रिएंट्स ऑल्सो। तो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट पर्पस हम लोग को जो वन ऑफ द एक्यूज जिसको हम लोगों ने अरेस्ट कर दिया है तो उसका जो है हमको फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। वी नीड टू हैव हिज कस्टडी फर्दर। पर बहुत दुख का बात है कि 3 दिन के बाद 3 दिन तक हम लोगों ने मेहनत करने के बाद जब उसको लेके गए हम लोग तो बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू गेट अ कोरोना चेक डन बिफोर द पर्सन इज़ प्रोड्यूस द मैजिस्ट्रेट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो उस समय में जो है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसको जो है हॉस्पिटल में हमको दाखिल करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में दाखिल करने में भी अभी इस टाइप का सिचुएशन है कि जो हमारा कोरोना पॉजिटिव पुलिसमैन हॉस्पिटल के अंदर है वही उसका देख रेख कर रहा है। दे आर लुकिंग आफ्टर के उसका कि कहीं भाग ना जाए या कुछ ना हो जाए। ऑल्दो फॉर्मली वो हॉस्पिटल के अंदर है तो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी है, फिर भी क्योंकि पुलिस का आदमी है तो दे आर लुकिंग आफ्टर हिम। जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा वी विल बिगिन आर इंटेरोगेशन अगेन और इंटेरोगेशन के दौरान वो हमको बताए वी विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली वी विल बी एबल टू रिकवर द बॉडी। बट जब तक वो टिल द टाइम द पर्सन इज़ इनसाइड हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव है वी कैन नॉट डू इंटेरोगेशन। तो ये इस केस में थोड़ा जो है इनकम्बरेंस आ गया, एक हिंड्रेंस आ गया। In this connection, 2 persons have already been arrested, but due to COVID infection of one of them, the investigation got delayed. Once the person is recovered from COVID, everything would be cleared. तो हमको स्टेटमेंट मिला है, स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा ही है। हाँ, हम लोग उसमें जो है जो कोई टेररिस्ट का इसमें कोई एंगल नहीं है क्योंकि जो बॉय आप जानते ही हैं, जो बच्चा जो है ही वॉज ओनली 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स होने में उसका कोई देर इज़ नो स्कोप कि कोई उसको लेके जाएगा। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग, उसका कुछ बैक का भी इश्यूज़ था। तो इस जगह में कोई मूवमेंट नहीं है। और जो हमको आई विटनेस है, आई विटनेस ने बताया है, पूरी मौका वारदात का बयान किया है। तो हम ये 100% तो नहीं कहेंगे कि ही इज़ ऑलरेडी डेड। हम 100% तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम में भी दैट टाइम व्हेन ही वाज शिफ्टेड ही वाज इन कॉन्शियस स्टेज। तो अभी वो उसके बाद क्या हुआ है तो ये हम लोगों को जो पर्सन है जिसको ही इज़ ऑलरेडी इन क्वारंटीन तो आइसोलेशन में है तो उसको हम लोग जब वापस से इंटेरोगेट करेंगे उस टाइम में हमको मालूम चल जाएगा। इसमें जितना हमको लगा तो अभी तक एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर इसमें केस में नहीं निकला है। पर जितना इस केस की तफ्तीश से लगा है तो मतलब दिस इज़ रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ कुछ प्यार का मामला है ये। तो उसमें आपस में कुछ हुआ है तो दैट इज़ बट थिंग्स आर नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर एज ऑफ नाउ। अभी तो नेगेटिव टेस्टिंग जैसे ही उसका होगा, नेगेटिव टेस्टेड होगा देन ही विल बी टेकन आउट एज़ पर वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एक कोई स्पेशल प्रोसीजर किसी के लिए अप्लाइड नहीं है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वो भी बाहर आएगा। In the case of Santosh Hojai killing, SP said the case was being investigated by CID as per government instruction. ऑलरेडी विद CID तो उसको CID कर रही है तो दे आर टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स। तो जैसे CID इज़ फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट तो दे आर डूइंग इट। हम लोग उसमें कुछ इंटरफेरेंस और कुछ इस टाइप का हम लोग की तरफ से कुछ नहीं है। तो आते हैं तो हम वी गिव देम लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स देते हैं
तो दे जाते हैं, स्टेटमेंट जो जो उनको लगता है दे करते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ जो मतलब सीआईडी करेगा, सो दैट कैन बी नोन फ्रॉम सीआईडी। अभी तो हमारे यहाँ पे जो था, तो जब तक हमारे यहाँ पे था हम लोग उसमें कर रहे थे। अभी तो क्योंकि सीआईडी के पास चला जा चुका है, तो फर्दर जो केस में जो होगा वो आपको सीआईडी से ही पता लग पाएगा। About the DNLA, SP said though it was permissible to reveal everything about the operation, but it was assured that there was no threat of DNLA towards Dima Hasao. डीएनएलए को जो है एक तो बिकॉज डीएनएलए इस अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अगेंस्ट जो ऑपरेशंस चलते हैं वो तो सीक्रेट रखे जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई कैन अश्योर यू कि डीएनएलए का जो खतरा है वो हमसे काफ़ी दूर है, और हम लोग इसमें जो है मुख्य कदम ले रहे हैं, so that the menace of DNLA can be brought under control। तो आप लोग जो है शांति की सांस ले सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम एज सच।